ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे एक अलग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो कि हमारा, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हम पढ़ रहे हैं सी शार्प के अंदर। अब मसला ये है कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल बनाऊं तुम्हारे लिए यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं बात करूं कि किस तरह की सिंपल एग्जांपल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या किया, एक अदद हमने एक्स्ट्रा क्लास बना ली सिर्फ और सिर्फ अपने मेन प्रोग्राम के अंदर ही, जो हमारा मेन प्रोग्राम था। ठीक है, और हमने उसी के अंदर काम कर लिया। फर्ज करो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन, मैंने यहीं पे क्लास बना ली, ये ना मेरा। ठीक है, अब मैंने यहीं पे क्लास बना ली, मैंने यहीं पे क्लास बना ली। ठीक है, और क्लास का नाम मैंने स्टूडेंट रख दिया। स्टूडेंट के अंदर मैं काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे नीचे बनी हुई है, तो यही क्लास का स्ट्रक्चर है। मैं स्टूडेंट के अंदर वही मेरी बात की, अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने इंटीजर और मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, मैंने वही दो तीन चीज़ें ले ली कि लेट से मैंने आईडी, नेम और एज, मिसाल है मैंने यूज़र की ले ली, तो मैंने कहा आईडी और नेम, और फिर मैंने इंटीजर टाइप किया। ठीक है, अब मुझे वेरिएबल्स यूज़ करना है किसमें, यहाँ इस क्लास के अंदर। तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। चलो पब्लिक कर देते हैं, मैं इनको पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक करने का मतलब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, और पब्लिक करने से होता है कि ये मेरी दूसरी क्लास के अंदर भी कॉल, यानी ये मेरे पूरे यहाँ पे सही जगह पे, जो मेरी दूसरी क्लास है यहाँ पे भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको लेट से अगर मैं क्लास को इनहेरिट करूँगा ना, दूसरी क्लास को पहली क्लास, यानी पहली क्लास को दूसरी क्लास में, कैसे, अगर मैं प्रोग्राम क्लास में इनहेरिट करूँगा किसको, प्रोग्राम क्लास में अगर मैं इनहेरिट करूँगा अपनी सॉरी क्या हो रहा है, हाँ प्रोग्राम क्लास में अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ स्टूडेंट क्लास को, तो क्या होगा, मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ तीनों वेरिएबल्स को। ठीक है, और जब मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर इन तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर ज़रा सा एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेता हूँ, एक मेथड टाइप को बना लेता हूँ। और ये मेथड क्या करेगा, पब्लिक मेथड है ये भी, पब्लिक कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वाइड का कीवर्ड आ जाएगा यहाँ पे। और फिलहाल इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट से, ये डिस्प्ले कर देगा मेरी इन्फॉर्मेशन, तो मैं डिस्प्ले इनको नाम रख देता हूँ, डिस्प्ले, इसका नाम ही डिस्प्ले हो गया। ठीक है, डिस्प्ले नाम से इसका मैंने नाम रख दिया, और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं चाहूँ तो इसके जो सारी चीज़ें हैं वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, सिंपली इस तरह से डॉलर के साइन के साथ अगर मैं काम करूँगा तो तुम लोगों को पता है कि क्या होता है, वो कॉन्कैटिनेशन वाला जो सीन है सारा हम वो कर सकते हैं। हेलो हेलो माय नेम इज, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है हमारा। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन यार मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, सेट हो गया। ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मैंने क्या किया, इन तीनों चीज़ों का यहाँ पे यूज़ कर लिया, बैक स्लैश एन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट लाइन को कवर कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में स्केप सीक्वेंस है तो मैं नेक्स्ट लाइन में जा सकूँ। ठीक है, और मैंने क्या कहा, माई एज इज, सॉरी माई एज इज, तो यहाँ तक मुझे लगता है तुम लोगों को प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है काम सारा जितना भी हमने अभी अभी किया है। अब हम कहाँ पर आ गए, मेथड के अंदर अपने, जो कि मेन मेथड था क्लास के अंदर, जो हमारी मेन क्लास है प्रोग्राम की, जो कि रन होती है बेसिकली। ठीक है, तो भाई वो दूसरी वाली क्लास तो रन होती ही नहीं।
अब मैं कैसे इसको यहाँ पे यूज करूँ, हमने लास्ट क्लास में इसको देखा था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो सब इनकैप्सुलेशन अभी हम अभी इनकैप्सुलेशन नहीं करें, लेकिन लास्ट क्लास हमने देखा था कि किस तरह से ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं। हम मल्टीपल क्लासेस में काम नहीं कर रहे थे, अब हम एक ही नेम स्पेस में मल्टीपल क्लासेस बना रहे हैं। लास्ट क्लास हमने क्या किया था, एक ही क्लास में 2-3 मेथड्स बनाए थे, सेट और गेट के, ठीक है। अभी देखो पब्लिक स्पेसिफायर जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मैं दूसरी क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, वो स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट STD ठीक है। और अगर अच्छा 1 मिनट मुझे जरा दीजिएगा। अच्छा तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि लेक्चर फिलहाल हम आज का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह फिर हम इसे अपलोड कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करना कि इसे यूट्यूब से अगर हो सके तो कवर कर लो, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हम सेम क्लास के अंदर अगर हमें लेट से मुझे कॉल करनी है क्लास के लिए, मुझे कॉल करना है अपना ऊपर वाला जो जितना भी मेरा काम है, मुझे ज़ाहिर हो वो मेथड चाहिए जो डिस्प्ले करेगा मेरे लिए ये सारे नेम, तो मैं कैसे करूँगा ये सारा काम, ठीक है। उसके लिए मुझे करना ये होता है कि मैं ये करूँगा कि भाई मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, किस चीज़ का, मैंने STD के नाम से, देखो STD के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट करूँगा तो क्या होगा, अब इसके अंदर मेथड आ जाएगा कौन सा, डिस्प्ले का। मैं अगर डॉट प्रेस करूँगा दोबारा दिखा देते हैं, डिस्प्ले का इसका मेथड आ गया, ठीक है। और मैंने ये तो मैंने डिस्प्ले का इसमें मेथड आ गया, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें आई होंगी, इसके अंदर और क्या चीज़ें आई हैं, इसके अंदर ID आई है। ज़रा अगर इसको मैं रिमूव करूँ यहाँ से,
डॉट, अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक आईडी भी आई है, ठीक है। जो जाहिर है पहले मैं आईडी दूंगा यहाँ पर, तो कोई आईडी मैं प्रिंट करूंगा ना बाद में, तो अभी तक मैंने कोई आईडी यहाँ पर अवेलेबल की ही नहीं थी कि जो आईडी बाद में यहाँ पे यूज़ की जा सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आईडी अवेलेबल करते हैं, ठीक है। और ये आईडी क्या है मेरे पास, ये आईडी है 001, ठीक है। std डॉट सेट नेम, मैंने कहा ये नेम है एम, ठीक है। और डॉट, फिर मैंने कहा लेट्स से एज, एज मैंने कहा ये एज इज 21, तो ये नेम एज और लेट्स से आईडी हमने यहाँ पे गिवन कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, मैं सिर्फ इस मेथड को जब कॉल करूंगा ना, तो डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के ब्रैकेट जो है यहाँ पर गिवन हो गए। अब अगर मैं कंट्रोल F5 प्रेस करके इस सारे कोड को रन करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखो आप लोग क्या हो रहा है, नेम एज और आईडी जो है यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब मल्टीपल टाइम्स जितनी मरतबा आप इसे अलग अलग मतलब आइडेंटिटी वगैरह देके प्रिंट करो या यूज़ करो, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाओ, अलग अलग टाइप की आईडीज, अलग अलग नेम्स को बताओ, ठीक है। मल्टीपल नेम्स दे सकते हो, जो क्लासेस हैं उनको मल्टीपल नेम्स दे सकते हो यहाँ पे, जैसे अलग अलग नेम्स अलग अलग क्लास को अलग अलग नेम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम जो इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे थे, तो इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है, ये तो वही सिंपल क्लासेस, लेकिन मसला क्या है, ये तो प्रोग्राम क्लास के अंदर है, इसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। अगर यहाँ देखो तो इसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है ना भाई, ये सब चीज़ें ये तो मेन क्लास के अंदर है, पब्लिक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे तो ऐसा कुछ करना है कि जो कुछ हर कोई एक्सेस ना कर सके। सबसे पहले तो इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, इस पूरी क्लास को मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस क्लास को मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि फिलहाल अभी इस क्लास को कुछ भी कोई भी यूज़ ना कर सके। और जाहिर है फिर जब मैं इस क्लास को कमेंट कर रहा हूँ तो इस क्लास का जो यूज़ है सारा, यानी ये सब चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा तरीके जाए, और इन सबको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ये हमने सब कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद हमने क्या किया कि अब हम क्लास बनाते हैं अलग से, ठीक है। अब जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, अब हम सेपरेट क्लास बनाया करेंगे। और सेपरेट क्लास कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो सेपरेट क्लास कैसे बनती है, आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट पे एक तो राइट क्लिक करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, फोल्डर बनाओगे, तो राइट क्लिक किया, ठीक है। ऐड का बटन आ रहा है यहाँ पे, ऐड पे होवर किया मैंने अभी जैसे ही, तो क्या हो रहा है, ऐड न्यू। अब देखो न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम, यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, तो न्यू फोल्डर, ठीक है। और मैं जो नया फोल्डर ऐड करूंगा ना, उसका नाम मैं अब मैं यहाँ पे ना, जैसे मॉड्यूल ऐड करते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कि मैंने लॉगिन का मॉड्यूल रख दिया, मैंने साइन अप का रख दिया, मैंने अभी हम स्टूडेंट के ऊपर बात कर रहे थे, तो लेट्स से मैं स्टूडेंट का अगर बना लें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने मॉड्यूल्स टाइप के ऐड करते हैं। तो एक कनेक्शन है, इसका नाम लेट्स से, मेरा मेन फोल्डर का नाम रखता हूँ कौन, कनेक्शन यानी कौन, ठीक है। आप लोग इसका नाम डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे रख सकते हो, या इवन ये नेम अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हो। अभी तो ये फिलहाल मुझे नेम रखने को अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। आप इसका नाम लेट से मैं रख देता हूँ यहाँ पे, क्या कहते हैं उसे, COM रख देता हूँ, मैं कम्युनिकेशन सिस्टम रख देता हूँ, ठीक है। मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, COM रख देता है, ठीक है, COM हो गया। और अच्छा, राइट क्लिक कर रहा हूँ, मजीद इसके अंदर एक और फोल्डर बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉड्यूल्स की बात कर रहा था, तो मॉड्यूल्स की सूरत में काम करते हैं।
अब मैं इसके अंदर मजीद एक और फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर फिर क्लासेस बनाऊंगा। तो इसके अंदर मैंने लेट्स से स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, मैंने फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से आप इस फोल्डर का नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट कर दो। ठीक है, आप इसके अंदर स्टूडेंट्स मैनेज कर रहे हो, मल्टीपल क्लासेस बनाओगे। अभी तो फिलहाल मैं एक क्लास बना के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन लेट्स से कल को आप कह रहे हो क्या मैं मल्टीपल क्लासेस, यहाँ पे मैं मल्टीपल क्लासेस के साथ काम करूँगा, तो आप मल्टीपल क्लासेस बनाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये करोगे कि आपने क्या करना है, आपने फोल्डर्स के अंदर मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे तो आप फोल्डर को ऐसा नाम दोगे कि जो नाम उस पूरे फोल्डर की सारी क्लासेस को जस्टिफाई कर सके। तो मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट रख रहा हूँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम रखा। अब इसके अंदर मजीद ऐड के बटन पे क्लिक करो और क्या करोगे, क्लास ऐड करोगे। ठीक है, बेसिक सी शार्प की क्लास, विजुअल सी शार्प क्लास, और क्लास को जो नाम दोगे, याद रखो क्लास को जो भी नाम दोगे डॉट सी एस उसके एंड में आएगा। ठीक है, लेट्स से अब माई हम स्टूडेंट मैनेजमेंट रख रहे थे ना, तो लेट्स से मैं क्या देता हूँ, अगर माई स्टूडेंट्स रख दूँ मैं नाम। ठीक है, तो क्या करोगे, माई स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बेशक दो अलग अलग स्पेलिंग रहेंगी, माई अलग स्टूडेंट्स अलग, लेकिन स्पेस नहीं है और डॉट सी एस है इनके एंड पे। ठीक है, देखने यहाँ पे क्लास ऐड हो जाएगी, ये क्लास आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम दो क्लासेस में काम कर रहे हैं, एक क्लास है प्रोग्राम डॉट सी एस, एक क्लास है माई स्टूडेंट्स डॉट सी एस। ठीक है, अब जो भी काम करेंगे ना फिलहाल हम आज की क्लास के अंदर, वो हम करेंगे माई स्टूडेंट्स डॉट सी एस के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे माई स्टूडेंट्स डॉट सी एस के अंदर, भाई माई स्टूडेंट्स डॉट सी एस के अंदर अब मुझे वही क्या कहते हैं, जो मैंने अभी मेथड बनाया, जो मैंने अभी सारा काम किया था, जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई थी। ठीक है, अब जरा ऊपर देखो नेम स्पेस के अंदर, तो क्या लिखा हुआ है नेम स्पेस के अंदर, इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प डॉट कॉम डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट, यानी इनकैप्सुलेशन का जो मेन फाइल है, यानी जो मेरी एप्लीकेशन है, इसके अंदर एक फोल्डर है क्या, कॉम का। देखो यहाँ पूरा पाथ यहाँ बना हुआ है, किस रास्ते के थ्रू यहाँ पे पहुँच रही है, तो कॉम का फोल्डर, कॉम के फोल्डर में फिर कौन सी क्लास, क्लास का स्टूडेंट मैनेजमेंट का फोल्डर। ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट के फोल्डर के अंदर क्या यहाँ पे क्लास बनी हुई है, देखो कर्ली ब्रैकेट बने हुए हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर, यानी ये स्टूडेंट मैनेजमेंट का काम है। इसके अंदर फिर क्या बनी हुई है, एक क्लास बनी हुई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है माई स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से काम जैसे यहाँ हो रहा है ना, वैसे यहाँ दिखा हुआ है, बस यहाँ जैसे दिख रहा है उसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। सही है, तो इस तरह से काम हो रहा होता है। अब हमें क्या करना है, हमें वही प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बनाई थी ना अभी हमने, मेन अपनी जो क्लास थी हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने प्रॉपर्टीज बनाई थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज बनानी होगी, और प्रॉपर्टीज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, सर बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाई थी। और अभी कैसे बनाई थी, अभी बनाई थी हमने पब्लिक, और मैंने कहा चलो मैं एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज मैं ऐसा करता हूँ, वहीं से आगे ले आता हूँ, इतना टाइम किसके पास है। यही तीन प्रॉपर्टीज चाहिए मुझे, बस आ रहे मैं यही तीन प्रॉपर्टीज पे खेलना चाह रहा हूँ, और बस काफ़ी है मेरे लिए तीन प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने यही तीन प्रॉपर्टीज रखी लेट से, और अब मैं इन प्रॉपर्टीज की इनकैप्सुलेशन के साथ काम क्या, मैं क्या इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है सर, आप क्या बात कर रहे थे। तो अब इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि सेट करूँगा मैं आईडी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही मैं यूज़र को हर फंक्शन दे दूँ तो यूज़र कोई भी आईडी ऐड कर दे, जीरो से छोटी आईडी ऐड कर दे। नहीं, इनकैप्सुलेशन क्या करती है, इनकैप्सुलेशन इस चीज़ को देखती है कि यूज़र की मर्जी के कंट्रोल, यूज़र की ज़रूरत के कंट्रोल को दिए जाए, और उनसे ज़्यादा उसको ज़रूरत जो कंट्रोल का ना दिया जाए, उसको एरर दे दे, मतलब उसको एरर दे दे कोई। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ मेथड बनाएंगे। कैसे मेथड बनाएंगे सर, अब हम यहाँ मेथड बनाएंगे। अब मुझे यहाँ पर आईडी सेट करवानी है इस वेरिएबल के अंदर, जो प्रॉपर्टी है ना, मुझे इसके अंदर आईडी सेट करवानी है। तो आईडी कैसे सेट करूँगा मैं आईडी पर ऐसे सेट करूँगा, पब्लिक, पब्लिक वॉइड, और वॉइड के बाद में यहाँ पे इसका नाम ही सेट आईडी रख दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने सेट आईडी रख दिया। सेट आईडी का नाम रखा, और अब ये मेथड ना कोई पैरामीटर मांगेगा। क्यों पैरामीटर मांगेगा, मैं आईडी सेट कर रहा हूँ तो पैरामीटर के थ्रू आईडी सेट करूँगा। यूजर से क्या करूँगा, यूजर से कहूँगा कि वो इस मेथड के पैरामीटर में आईडी दे, कोई वैल्यू एंटर करे, और जब मैं इस मेथड के पैरामीटर में कोई आईडी लूंगा ना, कोई वैल्यू लूंगा, उसके बाद क्या होगा, वो वैल्यू यहाँ पे चेक होगी।
ठीक है, मैं भी चेक करने वाला जो सारा प्रोसेस वो भी बताऊंगा। वो वैल्यू यहाँ पे होगी चेक, और वो वैल्यू चेक किस तरह होगी ये भी हम देखेंगे। वैल्यू यहाँ पे चेक होगी और फिर उसका काम आगे होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ और आईडी लेनी है तो आई रख देना फिलहाल, ठीक है। मैंने आई रख दिया इस पैरामीटर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो इस, अब मैं चेक करूंगा कि अगर जो आई है वो ग्रेटर देन किसके हो, 0 के। अगर तो आई में आने वाली वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो तो फिर क्या करो, आप आईडी को बराबर कर दो इसके, या आप अगर लास्ट क्लास की बात करें तो दिस डॉट, याद आया, दिस डॉट, तो दिस डॉट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आईडी और आई दो अलग अलग चीज़ें हैं, दिखने में भी अलग अलग नहीं, सेम है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। और एल, और एल्स के अंदर लेट्स से, अब यहाँ पर आप इस तरह से एरर शो कर दो। यू एंटर्ड, लेट्स से मैं क्या देता हूँ, यू एंटर्ड एन इनवैलिड आईडी, या यू एंटर्ड एन इनवैलिड आईडी फॉर्मेट, यू एंटर्ड एन इनवैलिड आईडी, सही है। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और प्रॉब्लम्स हों भी तो आप लोग, जाहिर है भी ये लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो अगर प्रॉब्लम्स हों तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे यानी आप एक तो कमेंट्स में भी बता सकते हो नीचे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू या जिस भी तरह से आप लोग चाहो मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम हल कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें। अच्छा, मुझे यही काम अब नेम के लिए भी करना पड़ेगा और एज के लिए भी करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि नेम और एज के लिए भी यही काम करते हैं। अब नेम और एज के लिए जो काम करूंगा वो भी मैं मेथड्स ही बना के करूंगा, ठीक है। अब देखो समझो, होगा क्या कि ना नेम में कोई एरर होगा, यानी यूजर को कोई ना कोई नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट एंटर करना पड़ेगा, ना आईडी के अंदर कोई मसला आएगा। तो पब्लिक वाइड, और मैंने अभी सेट नेम इसलिए रखूँ क्योंकि सेट आईडी रखा था, तो एक सेम तरह का काम हो जाएगा ताकि लगे कि हम फॉर्मेट से काम कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और एन, नेम मतलब एन, ठीक है। नेम को एन से मैं रख रहा हूँ। अब यहाँ पे इफ, अब यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर नेम को देखा जाए ना तो स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको, और उसको किस तरह से डील करते हैं, मुझे यहाँ पे लिखना होता है स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, या इज नल और एम्प्टी, इज नल और एम्प्टी। और इसके अंदर आप एक वैल्यू पास करते हो कि कौन से वेरिएबल में चेक करना है, एन पे चेक करना है कि अगर एन बराबर है खाली के एन, देखा पे लिखा हुआ है, अगर इज नल और एम्प्टी पढ़ो ना तो इज नल और एम्प्टी, अगर एन है नल या एम्प्टी, और अगर ये बात ट्रू है, इस तरह से ट्रू है, कैसे ये कैसे लिखते हैं, अगर ये बात देखो, ये जो मेथड होता है ना, ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। अगर ये बात ट्रू है, ठीक है, तो क्या होता है, आप इसमें कुछ भी नहीं दो। लेकिन अगर ये बात फॉल्स है, यानी अगर एन खाली नहीं है, तो फिर आप क्या कर दो, आप नेम को बराबर कर दो इसके n से, खत्म। और यू एंटर इनवैलिड, यू एंटर इनवैलिड, या लेट्स से एंटर नेम या कोई भी, अब इनवैलिड है यानी आपने एम्प्टी का चेक किया, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि प्लीज एंटर,
अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई यूजर एंटर करो कोई भी नाम, ठीक है। बगैर नाम एंटर किया आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इससे क्या हो रहा है, देखो यूजर डायरेक्टली हमारे मैसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम चेक लगा रहे हैं कि यूजर डायरेक्टली हमारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता। हमने क्या किया, उसके ऊपर एक लेयर लगा दी, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करो, अभी इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस करो। हमने क्या किया, डायरेक्टली वैल्यूज को पेयर कर दिया, और कहाँ पेयर कर दिया, हम डायरेक्टली वैल्यूज को वहाँ वहाँ गिवन कर दिया ऊपर, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई वैल्यूज तो सबके लिए अवेलेबल है, जो चाहे वैल्यूज को यूज कर ले, जो चाहे प्रॉपर्टीज को यूज कर ले। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, तो असल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मेरी जो एप्लीकेशन है, वो इस तरह से ओपन हो कि कोई भी आए यूज करके चला जाए। नहीं, मेरी वेरिएबल, मैंने क्लासेस के ऊपर काम करना है, मैंने ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है। तो ऐसा नहीं है बस मेन प्रोग्राम के अंदर ही काम करूंगा और एप्लीकेशन खत्म। मल्टीपल क्लासेस के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन को इसलिए यूज करूंगा ताकि सब कुछ आया ना हो, सब कुछ वाज़ेह ना हो यूजर के सामने, ठीक है। कुछ छुपा हुआ भी रहना चाहिए। बस जितना उसे काम है, जितनी ज़रूरत होगी यूजर को, उस हिसाब से उससे डेटा लूंगा, उस हिसाब से उसको चेक करूंगा, और बस उसको जो भी रिटर्न करना होगा, जो भी देना होगा, वो मुझ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली कोड को एक्सेस करने के लिए नहीं दे दूंगा, डायरेक्टली हर चीज़ डायरेक्टली वेरिएबल एक्सेस करने को दे दूंगा। अभी मैंने पूरी एक लेयर लगाई है हर वेरिएबल के ऊपर। एक लेयर क्या लगाई है, वो लेयर चेक कर रही है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू खाली तो नहीं आ रही, एम्प्टी वैल्यू तो नहीं आ रही, उसका फॉर्मेट ऐसा तो नहीं है कि जीरो से छोटी है, क्योंकि किसी की आईडी जीरो से छोटी तो नहीं होती, ठीक है। अभी हम एज के लिए भी यही चेक करेंगे, दैट से कि अगर यूजर कोई एज एंटर करे तो वो जीरो से छोटी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जीरो से छोटी तो एज होती ही नहीं है, इंसान तो यानी रिवर्स में तो नहीं चलता ना, पॉजिटिव में चलता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन में ये फायदा देती है। इनकैप्सुलेशन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह से बिल्ड होता है कि इनकैप्सुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि आप हर चीज़ का एक्सेस यूजर को ना दो डायरेक्टली, ठीक है। एक और मैसेज बना देते हैं, वॉइड, और हम एज सेट करेंगे। एज सेट करने के लिए सेट एज नाम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग घबराना नहीं, सेट एज जरूरी नहीं है इस मेथड का नाम रखना, आप नेम चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे इस वक्त हमें ज़रूरत थी सेट एज की, तो हमने सेट एज नाम रखा है। बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे कोई और नाम अभी लग नहीं रहा था नजर, ठीक है। वही के सिचुएशन के हिसाब से मेथड्स का नाम रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं कोई पैरामीटर पास कर देता हूँ, इसके अंदर पैरामीटर पास करता हूँ मैं ए का, एज है ना, तो ए का पैरामीटर पास कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अगर, तो ए, अब मुझे आगे जाकर देखना है कि ए के अंदर वैल्यूज कैसे आएंगी। ए अगर ग्रेटर है इससे जीरो से, तो क्या हो जाए, एज, एज क्या आ जाए, एज के अंदर आ जाए ए। और यहाँ पे मैं सही है। मैंने एज तक को यहाँ पे जितना मैं संभाल सकता था, जितना मैं डील कर सकता था, एज को भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। एज तक मैंने यहाँ पर अपने जितना भी काम है मैंने उसको यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी मैं ऐसा करता हूँ, डिस्प्ले के नाम से एक मेथड बना लेता हूँ दोबारा से। तो किसके बाहर बनाऊंगा मैं, सेट एज के बाद, पब्लिक वॉइड और डिस्प्ले, डिस्प्ले के नाम से बना लेते हैं चलो, ठीक है जी। और डिस्प्ले के अंदर मैं वही डिस्प्ले वाला जो स्टेटमेंट है, डिस्प्ले वाली से ले रहा हूँ फिलहाल। और मुझे लग रहा है, मुझे मतलब उम्मीद है कि तुम लोगों की समझ में आ जाएगी, बिकॉज ये वही वाली जो सारी लॉजिक है जो भी हमने पहले काम किया था, बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मे बी, ठीक है। डॉलर के साइन के साथ कॉन्कैटिनेशन जिस तरह होती है नेम एज और आईडी, उस तरह से बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे सेट हो।
अब मुझे इसको किस तरह से, कैसे वहाँ पे लेके जाना है, किस तरह से कॉल करना है, क्या करना है, ठीक है, वो सब चीज़ देखना है। तो कैसे कॉल होगी, सिंपली जैसे मैंने वहाँ पे क्या किया था, अगर यहाँ देखो मेरी मेन क्लास थी, ये तो क्लास हमारी बन गई थी, सारा वही काम करके। अगर यहाँ इस मेन क्लास को देखो जरा, तो ये कैसे जा रही थी, मैंने आईडी थी, ये देखो ये वैल्यू स्ट्रिंग नेम और ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने आज जब ऑब्जेक्ट बनाया तो इनको वैल्यूज यहाँ पास की। अब मसला क्या है, अब मेरी दूसरी क्लास के अंदर है मेथड, नॉट प्रॉपर्टीज, अब मेथड्स हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे मेथड्स को आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। समझो मेरी बात, मुझे मेथड में आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। ये सब कुछ तो फिलहाल ऐसे कमेंट है जो हमने माई स्टूडेंट क्लास बनाई थी, माई स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। एरर है लेकिन इसमें, इसमें एरर है। और यहाँ जरा देखो, देख रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मेरी जो मेन क्लास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनकैप्सुलेशन डॉट कॉम डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट। आप लोगों के पास ये नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। और जब ये नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा ना आप लोगों के पास, अगर मैं इस पूरे को मिटा दूँ, फर्स्ट टाइम को पूरी को मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल है, और जब मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखो, मैंने जो क्लास लिखी थी ना ये ब्लू कलर की थी, और अभी ये चला गया, और अभी ये मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है दी नेम माई स्टूडेंट डज नॉट एक्सिस्ट इन दी करंट कॉन्टेक्स्ट। जो करंट कॉन्टेक्स्ट है मेरा इस फाइल का, ठीक है, इसके अंदर माई स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सी शार्प उसका कंपाइलर, सी शार्प मुझसे कह रही है कि सर मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे इस पूरी फाइल के अंदर आपकी फाइल नहीं मिली है, आपका जो नाम है ना ये नहीं मिला, क्योंकि आप लिख रहे हो पता नहीं क्या है, वो किसी का नाम है, आप पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हो, उसको पता ही नहीं है कुछ। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे यूज़ करूँगा ना अपनी पुरानी अपनी इस क्लास को, अपनी इस क्लास को जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपनी मेन प्रोग्राम डॉट पी एच पी क्लास में, ये वाली जो मेरी क्लास है, ठीक है। तो अपना जो मेन प्रोग्राम है मैं जब तक इसे यूज़ करूँगा, अब देखो मैंने ये यूजिंग की जो यूजिंग की जो नेम स्पेस मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। और अब ये माइनस में दोबारा से पेयर हो गया। इसको पता है, देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो क्लास है, ये भी पता है, इनकैप्सुलेशन के अंदर है, इनकैप्सुलेशन के अंदर कौन सा फोल्डर है, उसके अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट का फोल्डर है, उसके अंदर ये माई स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। और ये देखो माई स्टूडेंट वैलिड इन दी गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वैलिड नहीं है क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ वही और डॉट, अब सेट आईडी, सेट आईडी और जरा इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये मुझसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, ये मुझसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है आईडी का। ये मैं कहता हूँ 10 आईडी है। इसी तरह से मुझे क्या देना है, डॉट नेम का मेथड है, नहीं, मुझे सेट नेम का मेथड चाहिए, सेट नेम में मुझे क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट में मुझे नेम पास करना है, क्यों, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट जो है स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट ओपन करूँ, एक तरफ यहाँ देखो, देखो एक तरफ यहाँ है सेट इज सेट नेम, सेट नेम, ठीक है। और एक यहाँ देखो सेट नेम, और सेट नेम इसका मेथड है, तो इसका आर्ग्यूमेंट है, इसका पैरामीटर है नेम का, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे सेट नेम के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना है नेम का। तो एज एन आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ यहाँ पे सभी अहमद पास कर दूँ। ये इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और सेट नेम,
तो स्टेट एज के अंदर भी अगर यहाँ देखो तो एक अरज मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर है जिसका मुझे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने 21 पास किया क्या हुआ, ये जो एरर था ये चला गया और ये बिल्कुल सही हो गया। अब अगर मैं इसको एक्जैक्टली इसी कंडीशन के अंदर प्रोग्राम रन होता है नहीं होता, कुछ प्रिंट करता है नहीं करता, कुछ प्रिंट नहीं किया, क्यों प्रिंट नहीं किया, बिकॉज कुछ प्रिंट करने की हालत में ही नहीं थे। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है तो सही है, मेरी आवाज़ बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि कुछ प्रिंट करने की हालत में ही नहीं था हमारा प्रोग्राम। क्यों कुछ प्रिंट करने की हालत में नहीं था सर? मसला ये कुछ प्रिंट करने की हालत में इसलिए नहीं था क्योंकि ये कैसे कुछ प्रिंट करता जब तक कि मैंने इसका प्रिंट का मेथड ही नहीं चलाया। सर प्रिंट का मेथड कौन चलाएगा? मैंने कहा भाई मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा और कौन चलाएगा? तो प्रिंट का मेथड चलाया और ठीक है। अब देखिए, माई नेम इज दिस और वो किसी भी चीज़ें थी सारी यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट करने के बाद हमने ये किया है कि हमने उसको एक साथ करके लिख दिया। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हो कि प्रिंट मैंने कर दिया, इवन आप ये कर सकते हो कि प्रिंट हमने कर लिया, आपने देख लिया कि भाई ये प्रिंट हो गई इस मेथड के थ्रू, डिस्प्ले वाले जो डिस्प्ले वाला मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और डिस्प्ले वाला मेथड आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, ये सारा जो अपने लिखा हुआ था, इतनी मेहनत की थी। ठीक है, यहाँ से लेकर जाने में वहाँ पे। ठीक है, तो आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ हो गया वो काम। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ या अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इनमें वैल्यूज आनी है यूजर इनपुट से। ठीक है, तो ये किस तरह से काम होता है, इसको कैसे हल करना है, इसका क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो क्या करोगे कि आप यहाँ पे सिंपली वेरिएबल का नाम दोगे। अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ पे वैल्यू लानी है यूजर इनपुट से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नए वेरिएबल्स बनाओगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नए वेरिएबल्स बनाओगे और वो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू लेके वो वेरिएबल्स यहाँ पुट कर दोगे। जो भी उस वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। यानी आईडी को सेट करना है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाओ, उसमें आईडी इनपुट लो यूजर से। ठीक है, और फिर क्या करो, जब आपने इनपुट ले ली आईडी यूजर से, तो फिर उसके बाद क्या करो, आप वो आईडी यूजर से इनपुट ली हुई उस वेरिएबल का नाम आप यहाँ रख दो। तो होगा क्या कि आईडी का इनपुट जो है ना वो डायरेक्टली इस वेरिएबल में आ जाएगा, इस वेरिएबल से आर्ग्यूमेंट की सूरत में उठेगा और कहाँ चला जाएगा, इस फाइल में आपके आ जाएगा, और यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस प्रॉपर्टी में। सही है, आपने नेम चाहिए, आपको नेम चाहिए एज अ यूजर इनपुट, तो आप क्या करोगे, यहाँ वेरिएबल का नाम लिख दोगे और उस वेरिएबल में यहाँ पर कहीं इनपुट ले लोगे। जब आप यहाँ पे इनपुट ले लोगे तो वही इनपुट वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। फिर एडिंग एज वेज और ये सारी चीज़ें इस तरह से चेक होकर। अब इनकैप्सुलेशन कहाँ आती है, इनकैप्सुलेशन यहाँ आती है कि आपने ये वैल्यूज तो दे दी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे -101 देता तो फिर प्रॉब्लम आती, ये मुझसे कहता कि आपने इनवैलिड जो फॉर्मेट है ना वो एंटर किया। ठीक है, मैं नेम गलत देता, जो नेम है यहाँ पर, मैं नेम यहाँ पे नहीं देता, एम्प्टी रख देता, तो ये कहता है कि आपका एंटर नेम, तो इसमें मुझे एरर दे देता। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को क्या कर रहा हूँ, अपनी साथ अपनी क्लासेस को इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कैप्सूल के अंदर बंद कर देना, और वो सिर्फ ज़रूरत के तहत खुलेगी। ज़रूरत के तहत क्या, इनकैप्सुलेट कैप्सूल खाते हैं हम लोग जब जैसे हम हमारी जब लेट से थोड़ी सी हम मेडिकल हम लोग हेल्थ इशूज को फेस करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, कैप्सूल्स देते हैं हमें। डॉक्टर कहते हैं कभी इस कैप्सूल को खोल के मत देखना, डॉक्टर कहते हैं ना इस कैप्सूल को खोलना मत। ठीक है, इस कैप्सूल को खोलिएगा मत, इसको ओपन करेंगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा, इसको डायरेक्टली नहीं आप इनहेल कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्टली कैप्सूल को हम इनहेल नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसको बंद ही रहने देते हैं, उसको इनकैप्सुलेट ही रहने देते हैं, और हम उसको इनकैप्सुलेशन की हालत में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बंद रहता है लेकिन हमारे लिए वो असर करता है। तो प्रोग्राम ये ऐसा ही है कि बंद रहेगा, इसकी सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकता यूज़र, लेकिन यूज़र के पास उन चीज़ों का एक्सेस है जो मैं उसको दे रहा हूँ। अच्छा मैं सारे लेट से मैं कल को क्या करूँ, मैं ये सारी प्रॉपर्टीज पब्लिक ना, तो देखो इनकैप्सुलेशन का फ़ायदा क्या होता है।
यहाँ पे तो एक्सेस हो रही है इस फाइल के अंदर, देखते हैं नीचे, देखते हैं अगर कोई रेड लाइन आ रही है एरर होगा तो फिर हम देखते हैं, बताते हैं। तो सर यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, देखो सब जगह पे कोई रेड लाइन नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे क्या मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो मैंने बनाया हुआ माई स्टूडेंट के नाम से, है ना, माई एसटीडी के नाम से। मैं देखता हूँ यहाँ पे माई एसटीडी डॉट, क्या नेम आ रहा है? नेम आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अच्छा, मैं जाके नेम को अपडेट कर देता हूँ आपके दोबारा। मेरी क्लास है ना यहाँ पे, तो मैं नेम को जाके सिर्फ नेम को फिलहाल ऐसे चेक करने के लिए। अभी तुम लोगों को मेरे को भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ें मैं डॉट करके डॉट, देखो यहाँ पे नेम आ रहे हैं क्योंकि वहाँ नेम पब्लिक है। तो अब मैं किसी और क्लास में भी नेम को यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मैं नेम स्पेस कॉल कर रहा हूँ। ऊपर नेम स्पेस कॉल कर दी थी मैंने माई स्टूडेंट वाली क्लास की, तो अब मैं यहाँ पे नेम को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यही तो इनकैप्सुलेशन का काम है असल में, कि अगर मैं पब्लिक से हटा दूँ, अब ये इनकैप्सुलेशन जो है ना असल में वर्क कर रही है। अगर मैं इसे हटा दूँ और अब मैं डॉट प्रेस कर लूँ तो अब मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये नेम का मैं जो वेरिएबल था ना, जो प्रॉपर्टी थी नेम की, वो यहाँ पे नहीं आएगी। सही है, तो ऐसे क्या हुआ, मैंने वेरिएबल पास कर दी मेथड के थ्रू। मैंने क्या किया, मैंने एक मिडिल मैन, वही मैंने एक बंदा यूज़ किया, मैंने ये मेथड यूज़ किया। ये मेथड से वैल्यू ले सकता है ना, इसका आर्ग्यूमेंट तो पब्लिक है, पब्लिक वॉइड सेट आईडी, ये तो पब्लिक है। इसने क्या किया, पब्लिकली इस आईडी को लेकर गया, ये आईडी यहाँ पास हुई, ठीक है। अच्छा, वही वाली बात हम ऐसा करते हैं कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। सर मुझसे वाली बात ही नहीं है सर, आप लोग जो हुक्म करें, ठीक है। मैं इन तीनों मैथड्स को ब्रेक कर रहा हूँ और हम इन तीनों मैथड्स को इस तरह से डिबग करके और फिर ट्राई करेंगे, सही है। और ज़रा मैं आपसे ये काम है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हो गई ब्रेक, और ये वाला मैथड भी। हालांकि बेचारे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इतना तो उसको देख, मतलब उसको कोई पूछ नहीं रहा बेचारे को, फिर भी आ गया, हर चीज़ में बीच में आ रही है। ठीक है, प्रोग्राम को हमने स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और नाउ लेट्स, ये हम प्रोग्राम के डिबग मोड में आ गए और देखो वैल्यूज आना शुरू हो गई होंगी। अब क्या वैल्यू आई आईडी में, F10 प्रेस करते हैं, ये देखो वैल्यू आ गई आईडी के अंदर, ये चेक कर रहा है। आंसर क्या है मेरा, ट्रू है। जो आईडी थी, जो अगर देखा जाए जो आईडी थी वो 0 से बड़ी थी, तो आंसर क्या हो गया, इस हवाले से ट्रू हो गया, F10। अभी आएगी आईडी के, अब इस पे नहीं होवर करूंगा, मैं इस पे होवर करूंगा। ये देखो इसके अंदर आईडी क्या है, 0। आगे अभी सेट हो गई, अब ये मैसेज चल गया, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा से जाऊँ इसको होवर करूंगा तो आईडी करता हूँ, ये देखो और आगे बढ़ाते हैं। अब हम मेन पे चलेगा तो चेक हो रही है यहाँ प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने चेक किया कि भाई एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी अहमद, ये नाम आ गया इसके अंदर, थोड़ी 101 आईडी आ गई थी, नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, और ये नाम कहाँ चला गया होगा, नेम में चला गया होगा। अच्छा एज, चलो एज में भी चेक कर लेते हैं भाई, पैरामीटर है, ठीक है, सही है। फिर चला, चेक हुआ, आगे बढ़ा, यहाँ पर एक्स्ट्रा आया, ठीक है, देख सकते हैं इसमें ये वैल्यू आई है, 21 वैल्यू आ गई है इसमें, एज में 0 है, मैसेज चलेगा फिर एज में वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आई,
ये प्रॉपर्टीज बनाई थी यहाँ पे। अब वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। और इनका डिस्प्ले देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए। ये देखो बंदी में बना गई, नेम में अहमद आ गया, एज में 21 आ गया, ठीक है। हमने डिबग करके देखा किस तरह से प्रोसेस के थ्रू कौन सा मेथड चला, फिर कौन सा मेथड चलने के सिले में कौन सी वैल्यू कहाँ गई, ये भी हमने देखा, ठीक है। और इनकी एक्सप्रेशन कैसे काम कर रही थी कि हमें शुरू में वैल्यू नहीं दिखी यहाँ पर। जैसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू मेथड चला वैल्यूज नहीं दिखी क्योंकि प्राइवेट नहीं थी, पब्लिक नहीं थी। मेरे जो एंटिटीज थी, जो मेरी प्रॉपर्टी थी, वो पब्लिक नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको इनकैप्सुलेट किया, मतलब मैंने उसको छुपाया हुआ था, सही है। तो मुझे वैल्यूज दिखी ही नहीं कि क्या वैल्यूज आ रही है उसके अंदर, वैल्यू गई भी है कि नहीं, 0 0 आ रहा था, हालांकि वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। जब मेथड चल गए, चेक हो गई वैल्यू, उसके बाद क्या हुआ, मुझे वैल्यूज शो हो गई, सही है। मैंने पॉज इसलिए किया ताकि जहन पर बात जाए कि हाँ भाई क्या हुआ, वैल्यूज चली गई, ठीक है। और अब वैल्यूज शो भी हो रही हैं, ठीक है। और अब वैल्यूज यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज के अंदर आ भी गई हैं, ठीक है। और मैं और ये अब मुझे और ये प्रोग्राम जो है वो सही है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन जो है वो इस तरह से यहाँ पे चल रही होगी, इस तरह से हम इनकैप्सुलेशन में काम करें पूरे। अच्छा, अब आप लोग ट्राई ये करेंगे घर से कि आप लोगों ने अभी ये जो क्लास का लेक्चर है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके जितना जल्दी हो सकता है अपलोड कर दूंगा अपनी क्लासरूम पे, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा लेक्चर का, ठीक है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, ठीक है। और यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूँगा। आपने करना यह है कि आपने यही काम सारे करने हैं यूजर इनपुट के थ्रू। मैंने यहाँ पे किस तरह से किया, आपने क्या करना है, इसको यूजर इनपुट के साथ खेलना है, ठीक है। और आप मजीद भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐड करके देखो, मजीद यहाँ पे 3 4 प्रॉपर्टीज ऐड करो, किस तरह से उनके साथ खेल सकते हो। डिफरेंट इंटीजर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ट्राई करो, ठीक है। उसमें आप ट्राई करो, उनके साथ खेलो, उनके साथ थोड़ा सा अपने देखना है कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है इनके साथ। और फिर मुझे बताओ क्या फीडबैक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स आए तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। नीचे कमेंट करके पूछ लेना, कोशिश करना कि रोमन में कमेंट करो, इंग्लिश एग्जैक्टली इंग्लिश में ना लिखो, क्योंकि ऐसे बोले से स्पैम कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग हैकर्स टाइप के हैं, वो ट्राई करते हैं फिशिंग टाइप की जो टेक्निक्स हैं, तो वो इंग्लिश में कमेंट कर रहे होते हैं, उनका मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोशिश करो रोमन जो हमारी नॉर्मल मैसेज टाइपिंग की जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं उसमें बात करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो भी कुछ अगर नहीं समझ में आया हो पूछ सकते हैं आप लोग, मुझे ईमेल कर दें या आप लोग व्हाट्सएप से अगर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप से कर दें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कोई नया टॉपिक देखते हैं। अब मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही जो है आगे फिलहाल कंटिन्यू करेंगे, और उसकी टॉपिक इंशाल्लाह आगे हम लेके चलेंगे।